सर मुख्य क्या है, शरीर, मन या आत्मा? तीनों का समन्वय संसार में आवश्यक है, तो कैसे जिए? एक अपनाने से दो छूटते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। मुख्य आप हैं, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि तीन अलग अलग इकाइयां हैं ही, शरीर, मन और आत्मा। इनका विभाजन किसने किया? आपने किया। तो इन तीनों से बड़ा कौन हुआ? आप हुए। आपने पूछा मुख्य। मुख्य माने कीमती, पहला, ऊपरी। जब इन तीनों का विभाजन आप कर रहे हो तो निश्चित सी बात है कि इन तीनों से प्रमुख आप हुए। ये आप जानते हैं कौन है? ये अहंता है, ये अहंकार है। कैसे पता आपको कि तीन अलग अलग होते हैं, शरीर, मन, आत्मा? पर सवाल आप यूं पूछते हैं जैसे कि बिल्कुल आपकी अपनी जानकारी है, कि खुद गए थे और कहीं देख के आए थे कि तीन पेड़ों पे तीन अलग अलग फल हैं, शरीर, मन और आत्मा। कुछ पता है आपको शरीर का? आत्मा से क्या परिचय आपका? मन का कब अवलोकन किया आपने? पर कितने विश्वास से पूछा? और यही नहीं पूछा कि तीन है क्या? तीन है ये तो हमें पता है। आप बताइए तीनों में प्रमुख कौन है? तीनों में प्रमुख आप हैं। इन तीनों के बाप आप हैं। आपसे ही तीनों उद्भूत। ऐसा जीवन है हमारा। पर जब तुम दिखाते हो कि तुम कितना कर सकते हो, तभी फिर किसी और स्रोत से मदद आ जाती है। किस रूप में आती है जान नहीं पाओगे। कब आती है, कैसे होता है, समझोगे नहीं। पर इतना तो समझो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बेईमानी में जिया जाए। जो बुरा लग रहा है उसको बोलो ना कि बुरा लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम प्रश्न कल्पित करो, पर कोई ऐसा नहीं जिसे दुख अच्छा लगता हो, एकाकीपन अच्छा लगता हो, जीवन का मिथ्या होना अच्छा लगता हो। हम सबको बुरा ही लगता है। पर हम सब इतने समझदार हो गए हैं कि हमने उस जगह पे आकर के समझौता कर लिया है। हमने कह दिया है कि हम अब शिकायत करेंगे ही नहीं। आध्यात्मिकता का अंत होता है ऐसे अनुग्रह के भाव पर जहां शिकायतें बचती नहीं। पर आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है बड़ी गहरी शिकायत से। जिनके पास शिकायत नहीं, उनके लिए आध्यात्मिकता नहीं। अंत में कोई शिकायत नहीं बचेगी। अंत में तो बस धन्यवाद बचेगा। पर जिनके जीवन में कोई धन्यता है नहीं, अगर वो धन्यवाद धन्यवाद कहे जा रहे हो तो बात बड़ी गड़बड़ हो गई। धन्यवाद वो देना जिसे धन्यता उपलब्ध हुई हो। आपको हुई है, हुई नहीं है तो धन्यवाद मत दो, शिकायत करो। शिकायत ही वो आग बनेगी जो अंततः तुम्हें धन्यता तक ले जाएगी। तब देना धन्यवाद, तब तुम्हारा धन्यवाद सार्थक होगा। अभी क्या धन्यवाद दिए जाते हो कि प्रभु तूने बहुत कुछ दिया, और चिल्ला रहे हो प्रभु तूने बहुत कुछ दिया। अरे चुप कर, मुंह जले। प्रार्थना कर रही हूं अभी। पर बचपन से सिखाया ही ऐसा है। अगर किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है एक एक्सीडेंट में, तो माँ बाप ये कहते हैं भाई थैंक गॉड तुम्हारा हाथ पैर ही टूटा, तुम्हारे नहीं। अभी यहाँ बच्चा कौन है? बचपन में जिसको सिखाया गया होगा वो बच्चा है कहाँ अभी? किसकी बात कर रहे हैं आप? कोई बच्चा आता और ये कहता कि मुझे ऐसा ऐसा सिखाया जाता है तो मैं उससे बात करता। यहाँ बच्चा कौन है? बचपन में आप जो कुछ करते थे सब आपने छोड़ दिया।
इस सीख को क्यों नहीं छोड़ा? अगर आपको अपने बचपन के कर्मों से इतनी ही आसक्ति थी तो बचपन में जैसे जैसे थे वैसे वैसे सब कुछ होता अभी। फिर नंगे पांव घूमते सड़क पे लॉलीपॉप भी चूसते, वो तो बंद कर दिया। तब क्यों नहीं कहा कि बचपन में ये सब करते थे तो अभी भी करे जा रहे हैं? पर इस बात के लिए बचपन की दुहाई है कि देखिए हम क्या करें साहब, बचपन में हमारे मन को संस्कारित कर दिया गया, इसीलिए हम आज तक ऐसे हैं। नहीं, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि ये दुख है कि ये हाथ पांव टूट गया, लेकिन फिर भी ये तसल्ली है, ये संतुष्टि है कि इससे भी बड़ा कुछ नुकसान हो सकता था। और ये बात एक सुपर पावर, और ये बात आपने ना, और ये बात आप कह रही हैं बचपन से ही माँ बाप हमारे मन में भर देते हैं इसलिए हम शिकायत नहीं कर पाते। तो अभी तो आप सारा दोष माँ बाप पर और बचपन के संस्कारों पर डाल रही थी और अब आप बात को तुरंत टाल रही हैं। अभी जो आपने पहली बात कही उसमें जो पूरा जोर था वो इस पर था कि बचपन से ही माँ बाप सिखा देते हैं कि यदि कुछ बुरा हो जाए तो अपने आप को सांत्वना दो और कहो कि देखो इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, तो भुला हुआ कि इतना ही बुरा हुआ। वही कहा था आपने। माँ बाप ने तो और भी हजारों बातें कही थी, सबका अनुपालन कर रहे हैं क्या? तो इसी की बात का क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो ये भी बोला होगा कि बेटा झूठ मत बोलना, हम तो तड़ से बोल देते हैं। हमने देखा कि वो कुछ भी बोल देते हैं ना, तो हमने वो सीख लिया। कहाँ है ये सब माँ बाप? इन सब का एक अलग समुदाय बनाया जाना चाहिए, माँओं का बापों का। जितने माँ बाप हों उन सबको सजा मिलनी चाहिए। बुला के लाओ भाई माँ बापों को, माँ बापों बाहर आओ। माँ बाप, जितना माँ बाप का एक अलग समुदाय, एक अलग देश ही बनाया जाए, उसमें सिर्फ माँ बाप रहेंगे। यहाँ कितने माँ बाप हैं? सारे माँ बाप भी। अरे तो गड़बड़ हो गई। समुदाय बनाने की जरूरत नहीं है, उपस्थित आपके सामने वो सब यही हैं। तो जिनके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं वो सब आप ही लोग हैं। वही कर रहे हैं जो अरे कर रहे थे। अब क्या करें? फंस गए। नहीं तो क्या करना चाहिए जब ऐसी स्थिति हो कि कुछ हाथ पांव टूट जाए और 4-6 महीने के बिस्तर पे हो, तो इसमें क्या करना चाहिए? ऐसे में क्या भगवान को बहुत दोष? जो करना था वो कर तो लिया, तोड़ तो लिया हाथ पांव, अभी और करेंगे? पड़े हो बिस्तर पे, पड़े रहो, और क्या करोगे? दौड़ लगाओगे तो जुड़ेगा भी नहीं। अभी क्या सवाल है कि क्या करें? जो होना है वो हो ही रहा है, पर कर्ता भाव भीतर का मानता नहीं। अब और क्या करें? इतना तो कर आए, और क्या करोगे अब?